भगवान की दी हुई दया में, कृपा में एक सांप लगा हुआ है। कभी आप खाने की कोशिश करेंगे तभी बस आपके प्राण गए, आप नहीं खा सकते, आप नहीं खा सकते। खिला सकते हैं, खिला सकते हैं, संत खा नहीं सकते। संत ने जब खाना शुरू कर दिया, संत पर उसी दिन खत्म हो गया। संत ने जिस दिन खाना शुरू किया, हमको दीजिए भगवान, हमको दीजिए, भगवान की कृपा बेटे हजम नहीं हो सकता। भगवान की कृपा पारे की तरीके से है। पारे को आप देख लीजिए और दिखा लीजिए, खाइए मत, भगवान की कृपा को खाना मत। संत खाते नहीं, संत खाते नहीं, ऋषि कभी खाते नहीं, तपस्वी कभी खाते नहीं। कृपा को खाना शुरू करेंगे, बस देने की ताकत खत्म हो जाए, खा लीजिए, फिर किसी को दे नहीं सकते, किसी की सहायता आप नहीं कर सकते। आप चाहें कि हम अध्यात्म से किसी का फायदा कर दें, फिर आप नहीं कर सकते। पैसा लेकर के अनुष्ठान करना शुरू कीजिए, ठीक है, आपकी जीविका चल जाएगी, उसका थोड़ा बहुत होता हुआ होगा, लेकिन फिर आपकी वाणी के अंदर जो शक्ति है कि आप किसी का भला कर दें, फिर नहीं हो सकते। भगवान की कृपा खाई नहीं जा सकती। भगवान की कृपा के आधार पर मैं लोगों से बताता रहता हूँ, भाई तुम्हें भगवान की कृपा से फायदा कराना हो तो इसकी अपेक्षा तो यह अच्छा है कि तुम नौकरी कर लो, धंधा कर लो, ये सब उसमें कम फायदा होता है तो बेटे चोरी कर ले। चल, चोरी करेगा 6 महीने की सजा तो हो जाएगी, उसे पिंड तो छूटेगा। भगवान की कृपा से लेकर के नहीं बेटा, भगवान की कृपा से लिया हुआ जो है हमेशा परमार्थ के लिए होता है, लोकहित के लिए होता है। उससे जो मिलती है, उससे भगवान की कृपा से सुख नहीं मिला है, शांति मिली है। हर एक को सुख नहीं मिला है, किसी को शांति मिली है। सुख किसी को नहीं मिला है, शांति मिली है। ये शांति की जरूरत हो तो भगवान की कृपा के चक्कर में फंस, और तुझे सुख की जरूरत हो तो भगवान से दूर है, भगवान से दूर है। भगवान से दूर रहने वालों को जितने भी तेरे पास संत दिखाई पड़ते हैं, हर आदमी संसारिक दृष्टि से हर आदमी गरीब दिखाई पड़ते हैं, कंगाल दिखाई पड़ते हैं। तुम्हारा जी कंगाल कर देता है हमें बेटे, कंगाल तो नहीं कर देता। और ये बात है कि उनके मन इतने उदार हो जाते हैं कि वो खा नहीं सकते, खिलाते रहते हैं, खा नहीं सकते, खिलाते रहते हैं। ईश्वरचंद्र विद्यासागर को 500 रुपये महीने की नौकरी मिलती थी। 500 रुपये महीने में से जब 500 रुपये सामने आते तब उनको वो अपनी जिंदगी के दृश्य खड़े जाते कि हम आंखों के, हमको बिजली की अभाव में, रोशनी के अभाव में सड़क के किनारे खड़ा होना पड़ता था। सड़क के किनारे वाली जो बत्तियां जलती हैं उसके नीचे से किताब पढ़नी पड़ती थी। तो सारे विद्यार्थी जो सड़क के किनारे खड़े होते थे, आगे आगे खड़े हो जाते थे, पिताजी आपको तो 500 रुपये तनख्वाह मिलती है, 500 रुपये तनख्वाह मिलती है, 500 रुपये तनख्वाह मिलती है। तो देखिए जब आप पढ़ा करते थे और आपके पास 4 महीने अगर होते तो आप देखिए मिट्टी का तेल की बत्ती लेकर के अपने घर पर पढ़ सकते थे। 4 महीने का आपके पास इंतजाम नहीं था। हाँ बेटे नहीं था हमारे पास, इसीलिए तो आप सड़क पर पढ़ते थे। हाँ सड़क पर पढ़ते थे। तो हमारी भी वही हालत है आज, आप हमको मदद नहीं कर सकते। इसमें से बच्चे आके आंखों को सामने लाखों खड़े हो जाते और ये कहते हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए। बस ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने निश्चय कर लिया था हम 50 रुपये महीने से अपना गुजारा करेंगे और 450 रुपये महीना उन लोगों के लिए सुरक्षित रखेंगे जिनको फीस की जरूरत है, जिनको किताबों की जरूरत है, जिनको दूसरी चीजों की जरूरत है। हजारों विद्यार्थी लाभ खाते रहते हैं और अपने 50 रुपये में गुजारा करते रहते हैं। महाराज जी तो गरीब रहे, अमीर तो नहीं बनाया। नहीं बेटे अमीर नहीं बना सकता, संत अमीर नहीं हो सकता। भगवान का भक्त के हिस्से में अमीर ही नहीं आई है। अमीर में बना तो सकता है पर स्वयं अमीर नहीं हो सकता। गांधी जी ने बादशाह तो ढेरों बनाए लेकिन स्वयं बादशाह नहीं बन सके। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बादशाह तो बनाया तो स्वयं बादशाह न बन सके। समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी को तो बादशाह बनाया तो स्वयं बादशाह न बन सके। संत स्वयं बादशाह नहीं बन सकता। इसलिए क्या करना पड़ेगा, मैं दीपक का उदाहरण देकर के आपको समझा रहा था। दीपक आप जलाएं, दीपक जलाने के साथ साथ में, जलाने के बाद में ध्यान रखें कि भगवान की भक्ति का एक मूलभूत सिद्धांत है कि आदमी को जलना पड़ता है और गलना पड़ता है। बड़ा तो हो जाता है ये भगवान के भक्त जो है ये बरगद के पेड़ की तरीके से बड़ा तो हो जाता है ये मान, लेकिन बरगद के पेड़ की तरीके से बड़ा होने से पहले आज बीज को गलना पड़ता है। महाराज जी मैं तो वृक्ष बड़ा हो जाऊंगा, बेटी जरूर हो जाएगा, लेकिन गलना तो पड़ेगा। जो कुछ है मैं तो मालदार बनना चाहता हूँ, मोटा बनना चाहता हूँ। बेटा मोटा तू नहीं बन सकता, तेरी औलाद बन सकती है। औलाद से क्या मतलब? औलाद से मतलब ये है कि जब तू गलेगा तब तेरी औलाद अर्थात तेरे भीतर से जो कुल्ला उत्पन्न होगा, पेड़ उत्पन्न होगा, उसमें तो इतने इतने बड़े फल आएंगे, उसमें तो बहुत सारे बीज पैदा हो जाएंगे। पर तू कहे कि हम ही को 100 गुना बीज बना दिए, तू तो करना ही पड़ेगा। तो महाराज जी हमारा क्या फायदा हुआ? बस यही फायदा है तेरा कि तुझे दूसरों को सुखी दे करके, दूसरों को समुन्नत दे करके जो तुझे राहत मिलेगी और शांति मिलेगी, वो लाभ तेरे रिश्ते का। स्वयं लाभ उठाना चाहेगा उन्हीं हमको ही बना दीजिए, गलेंगे हम नहीं। तो बेटा मैं नहीं जानता, ये मेरे मुँह से बात नहीं है, आध्यात्मिकता की मर्यादा नहीं।
न अध्यात्म में कभी ऐसा हुआ है न कभी हो सकता है। मतलब दीपक जब हम जलाते हैं, ये विचारणा जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये विचारणा आपके मस्तिष्क में गूंजते हैं। दीपक आप जलाते चले जाएं और ये विचार करते चले जाएं, हमारी छदाम जैसी हैसियत और औकात, हमारे भीतर स्नेह चिकनाई जो भरी हुई है, लवालब चिकनाई भरी हुई है, और हम अपने आप को जलाते हैं, जला करके रोशनी पैदा करते हैं, दिशाएं देते हैं। रोशनी कैसा पैदा करते हैं? जैसे प्रकाश स्तंभ बीच समुद्र में जलते रहते हैं और जल करके निकलने वाली राहों को, निकलने वाली नावों को निकलने वाला रास्ता बताते रहते हैं। आप इधर से मत जाना, इधर से जाना, इधर से मत जाना, इधर से जाना, रास्ता बताते रहते हैं। और स्वयं रात भर प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस चलते रहते हैं, सितारे ऊपर रात में जलते रहते हैं और हमको निकलने वालों को रास्ता बताते रहते हैं। आप इधर से चले आइए, आप इधर से चले आइए। आपका क्या फायदा? हमारा यही फायदा है कि आपको ठोकर नहीं लगे और आप मुनासिब रास्ते पर चले जाए, इसलिए हम जलते रहते हैं। कौन जलता रहता है? सारे जलते रहते हैं। और बच्चे छोटे वाले बच्चे, उनके लिए धन्यवाद देते रहते हैं। थैंक यू फॉर अ टिनी स्पार्क, ट्विंकल लिटिल स्टार, व्हेन द ट्रैवलर इन द डार्क, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप above the world's high like diamond in the sky। आसमान में चमकने वाले सितारे, चमको। तुम ऊपर चमकते हो, लेकिन तुम्हारी वजह से हमको रास्ता मिलता है, हम राहत पा सकते हैं। राजा सुंदर सितारे की तरीके से जले। और गांधी ने उनका ड्रामा देखा और ये कहा हम भी जलेंगे ऐसी तरीके से। गांधी ने उसी तारे को देख करके, राजा हरिश्चंद्र के सितारे को देख करके निश्चय किया, हम ऐसी शानदार जिंदगी जिएंगे। बेटे, दीपक जलाने से मतलब हमारा यह है कि हम जलें और दूसरों को जलने के लिए प्रोत्साहित करें। हम जिंदगी में रोशनी पैदा करें, रोशनी का जिंदगी जिया, दूसरों को रोशनी दें। तो ये विचार दीपक जलाते समय होना चाहिए। नहीं साहब, दीपक चढ़ाने से भगवान जी प्रसन्न हो जाते हैं, मेरे ख्याल से तो नहीं हो सकते। नहीं साहब, दीपक जलाने से भगवान जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उसका असली गाय का घी से प्रसन्न हो जाते हैं और नकली गाय घी से नहीं। बेटे, मेरे तो कुछ ख्याल है नहीं। ऐसा मेरा ख्याल है कि दीपक जलाने से हमारी जिंदगी दीपक की तरीके से जलने वाली हो तो भगवान हमारे पसंद, भगवान हमारे नजदीक हैं, भगवान का अनुग्रह हमारे पास हो। जो फल देव पूजन के लिखे हुए हैं वो सब फल आपको मिलते चले। एक और फल मिलेगा, मैं आपको निश्चित करा सकता हूँ और आपको कुछ बात का विश्वास दिला सकता हूँ। देवता की कृपा की गारंटी मेरे पास है। आप जिस देवता की कृपा करें उसी की कृपा करा दूंगा। लेकिन शर्त यह है कि अपना जीवन तो हमारा गंदा ही रहेगा। नहीं बेटे, जीवन गंदा रहेगा तो देवता की कृपा तो कभी नहीं आएगी। देवता जीवन तेरा गंदा रहेगा तो कृपा नहीं आएगी। नहीं महाराज जी, देवता की कृपा बना दीजिए और मैं तो ऐसे ढका दूंगा, जो कह दूंगा कि शुद्ध क्या है, बस मैं तो पानी से नहा लूंगा खड़े। पानी से नहाने से भी चेतना को स्नान कराने से मतलब है। नहीं महाराज जी, चेतना को तो नहीं स्नान कराऊंगा, पानी से शरीर नहा लूंगा। शरीर को कैसे नहा लेगा, बता तो सही जरा। शरीर से क्या नहलाता है? महाराज जी ऐसे नहा लेता हूँ। तो तू एक बात बता, चमड़ी को तेरी को मैं खोल के निकालता हूँ, फिर देखूँ तेरे अंदर क्या भरा हुआ है। मांस भरा हुआ पड़ा है। तू ये बता, पूजा की कोठरी में मांस तो नहीं ले गया कभी? महाराज जी, पूजा की कोठरी में मांस तो नहीं लिया था, हड्डी भी नहीं लिया था। क्या पता, तू ऐसे करना, मुंह में जब तू भजन करता है तो कुल्ला कर लेता है? हाँ, कुल्ला करता हूँ। मुंह में कोई गंदी चीज तो नहीं रखता? नहीं महाराज जी, गंदी तो नहीं रखता। तो ये बता, तेरे मुंह में मांस तो नहीं कभी तू मांस मुंह भरा रहता हो जब करता रहता हो? महाराज जी, मुंह में मांस भरा रहेगा तो मैं क्या जब करूंगा? ऐसा तो नहीं कि सूखी हड्डी ले आता हो, हड्डी मुंह में भरे रहता हो, फिर तू राम नाम लेता हो। ऐसी गलती मत करना कहीं। मुंह में हड्डी देकर के तेने मांस मुंह में ऐसा जिंदा मांस लेकर के जब किया भगवान नाराज हो जाएंगे। नहीं महाराज जी, ऐसा तो नहीं कहता। निकालते भी जीव, निकाल की जीव है तेरी, मांस की है तेरे का, और तेरे मुंह में थूक है तेरे, और हड्डियां, हरे राम राम राम, मुंह में हड्डियां भरे हुए पड़ा है, मांस भरे हुए पड़ा है, थूक भरे हुए पड़ा है, इतनी गंदी चीजें भरे हुए पड़ा है। और ऊपर से देवी ने सुन लिया तो मार डालेगी तुझे। देवी का पाठ करता है और मुंह में इतनी चीजें भरा पड़ा है, मुंह को शुद्ध होके ले। महाराज जी, तो फिर ये तो मुझसे नहीं हो सकता। तो बेटे, हम बता देते रहे, जहाँ कहीं भी स्नान का वर्णन है, जहाँ कहीं भी शास्त्रों में स्नान का वर्णन है, वहाँ शरीर के धोने तक साबित नहीं है। शरीर के धोने के संबंध में तो वेश्याएं और दूसरे लोग जो अपने खुशबूदार शरीरों को बनाते रहते हैं, क्या बात धोते रहते हैं सारे दिन, कोई पाउडर लगाता रहता है, कोई क्रीम लगाता रहता है, कोई सेंट पड़ता रहता है, कोई ये साबुन धोता रहता है, कभी ये नहाता रहता है, कभी सुपरलक्स से नहाता है, कोई काय से नहाता है, कोई कौन सा साबुन आता है, बढ़िया रोज ये करते रहते हैं। नहाने के बारे में तो उन लोगों को देख जो अपने शरीर को छूने से सूंघने से पैसा करते हैं, धंधा कमाते हैं, जिसमें वेश्या भी शामिल है। बेटे, उनका काम है शरीर की सफाई रोज करें तो भगवान प्रसन्न होगा। शरीर कम धोया हुआ तो नहीं। बेटे, तू समझता क्यों नहीं?
इसके पीछे सिद्धांत जुड़े हुए कि हमारा मन और हमारी चेतना का परिचित होना चाहिए। देव पूजन से हमारा मतलब यही है। जब करने से मतलब दो उपासनाएं, देव पूजन एक और आत्मशोधन, दो क्रियाएं। तीसरा वाला जप और तीसरा वाला ध्यान। जप और ध्यान को हम मिला देते हैं, जप और ध्यान को मिला देते हैं। दोनों को मिलाने से एक प्रक्रिया बनती रहती है, नहीं तो जप अधूरा हो जाएगा। जप अधूरा है, अगर आप ध्यान नहीं कर रहे होंगे तो जप अधूरा है। जब क्यों अधूरा करते हैं, इसीलिए लोगों को शिकायत रहती है मन भागता रहता है। तो मन क्या भागना चाहिए बेटे? जप के साथ साथ में दो ध्यान हम बताते रहते हैं अक्सर। एक साकार ध्यान बताते रहते हैं, एक निराकार बताते रहते हैं। साकार ध्यान ये है कि हमारी माँ गायत्री माँ की कृपा हमारे ऊपर बसती है, उनका अनुग्रह हमारे ऊपर बसता है। गायत्री माता क्या है? गायत्री माता वो है कि जिसमें हम जवान स्त्री को माता के रूप में देखना शुरू करते हैं, वो बुद्धि। पराई पैसे को जिसमें हम अनाथ के रूप से देखना करते हैं, वो बुद्धि। सद्विवेक की देवी, सद्विवेक की देवी, सद्विचारणाओं की देवी का नाम गायत्री मंत्र है। गायत्री देवी है हमारा जी। हाँ देवी है तो सही बेटा। गायत्री देवी आपको आती है तो खूब सामान लाती है। हाँ बेटे, देवी कभी कभी तो आती थी पहले, पर अब देवी को हमने ये ख्याल आया कि है भी कि नहीं, इसीलिए फिर हमने तो अपने गुरु का ध्यान करना शुरू कर दिया है। गुरु का ध्यान, हाँ बेटे हम गुरु का ध्यान करते हैं। गुरु को हमने देखा है, उनके बारे में हमको विश्वास है। गायत्री माता के बारे में तो हमको ये शक हो गया है कि ये शक्ल हमने बना रखी है, ये हमारी कल्पित है। हमारे मन में ये शक हो गया है। तो शक हो जाने की वजह से हमारी निष्ठा डामाडोल हो गई है। पर ये कल्पना है, हाँ ये कल्पना है। इसकी कल्पना है सिद्धांत और कल्पना, आदर्श और कल्पना। आदर्श है कौन सा आदर्श? जिसमें हम जवान वर्ग को जिस भावना से, बुद्धि से माँ की तरफ से देखते हैं, उस भावना का नाम गायत्री। हमको कोई जवान वर्ग दिखाई पड़े और हमारी आंखों में से ये भाव आवे कि हमारी माँ है। जैसे शिवाजी की आंखों में एक जवान कल में कह रहा था, एक मुसलमान महिला को देखकर ये भाव आया, ये हमारी माँ होती तो अच्छा होता है। अर्जुन एक बार देवलोक में गए। देवलोक में अर्जुन को क्या उपहार मिलने चाहिए, इसकी परीक्षा लेने से पहले उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये कहा कि पहले उपहार पीछे देंगे, देखें ये इस लायक भी है कि नहीं। तो उन्होंने स्वर्गलोक की सबसे खूबसूरत महिला को उसके पास भेजा, उर्वशी को उसके पास भेजा। और उर्वशी के पास जाकर के जब उर्वशी गई तो ये कहने लगी, अर्जुन हाँ देवताओं ने हमको भेजा है और हम तुम्हारी बहुत प्रार्थना करने आए हैं और ये कहने आए हैं कि आपका जैसा बच्चा हमको चाहिए। तो समझ गया क्या मतलब है, क्या मतलब है ऐसा। उसने कहा आपको मेरे जैसा बच्चा चाहिए, आप जिस तरीके से चाहती हैं उस तरीके से तो बच्चा न हुआ कन्या हो जाए तब, और फिर मेरे जैसा न हो, पंगा हो जाए, लंगड़ा हो जाए, काना हो जाए तब। मेरे जैसा चाहती है ना, मेरे जैसा तो मैं एक ही हूं। भगवान ने जितने भी जानवर बनाए एक ही बनाया, दूसरा किसकर का नहीं बनाया। एक पेड़ जैसे बनाया, दूसरा पेड़ ही नहीं बना। एक पत्ता किसी पेड़ का जैसे है, दूसरा पत्ता दुनिया में बनाया नहीं गया। हर चीज अलग बनाता है भगवान। मैं जैसा बनाया गया हूँ, मैं तो एक ही बनाया गया हूँ, दूसरा तो भगवान बनाने वाला नहीं है। इसलिए मेरे जैसा तो मैं ही हूँ, और आपकी प्रार्थना में स्वीकार करता हूँ, आपके आदेश को मानता हूँ, आपका मैं आश्रित बेटा होता हूँ। चरणों की रज के मस्तक पर लगाइए, खिलाइए, ये कहा आज से मैं आपका बेटा और आप हमारी माँ। क्या बुद्धि है बेटी? एक बुद्धि है, एक विचारणा, एक संकल्प है, एक सिद्धांत है। सिद्धांत अगर हमारे मन में आए तो आप गायत्री के उपासक निश्चित। ये विवेक आपके भीतर है तो आप गायत्री के उपासक हैं। तो गायत्री के उपासक हैं और हमने उसके शिक्षण के लिए कलेवर बना करके रखा है हंस। इस पर गायत्री सवार रहती है, गायत्री हर एक पर सवार नहीं होती। तो महाराज जी गायत्री हमारे पास तो है भैंसा, उस पर बैठाला में तो नहीं बेटे, उस पर नहीं आएगी। तो महाराज जी घोड़ा हमारे यहाँ घोड़े पर आने नहीं, महाराज जी घोड़े पर भी नहीं आएगी। तो आप हम गायत्री माता को बुला में रिक्शा लेके चले जाएं, रिक्शे पर बैठा के ले आए तो आ जाएगी, रिक्शे में भी नहीं आएगी। तो महाराज जी कौन सी सवारी लाएं? गायत्री माता को तो लिवा के जाना चाहता हो, सवारी की जरूरत हो तो सिवाय हंस के बना और कोई सवारी नहीं कर सकती। अरे हंस तो महाराज जी बेकार होता है, कोई और मैं सवारी ला सकता हूँ उसके लिए। घोड़े कहे तो घोड़ा ला दूं, हाथी कहे तो हाथी ला दूं। हाथी को तो कभी नहीं बैठती हो, तो केवल हंस में बैठती है। हंस से क्या मतलब है? हंस से मतलब है वो व्यक्ति जो धुला हुआ, जिसने अपने कपड़ों को धोकर के साफ सुथरा। हंस से मतलब वो व्यक्ति जिसको मोती खाने की आदत है, जो कीड़े मकोड़े नहीं खाते। हंस से मतलब वो व्यक्ति जो दूध और पानी को अलग करना जानता है। महाराज जी ऐसा हंस कौन सा होता है? कोई नहीं होता, हमको बनना पड़ेगा और हम और आप हो सकते हैं। हंस एक अलंकार है, जैसा हंस हमने कल्पना कर रखा है वैसा हंस नहीं होते। हंस तो कीड़े खाते हैं और हंस तो दूध पानी कहाँ से बेचारों को दूध मिलेगा।
दूध पानी कैसे फाड़ सकते हैं? तो अलंकार है, अलंकार है। वो जो हंस है, जिसके जो गायत्री माता का वाहन है, वैसा हमको भक्त बनना चाहिए। अर्थात हमारा जीवन ऐसा बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए जैसे हंस का होता है। तो गायत्री माता सवारी करेंगी हमारे ऊपर, हमारे कंधे पर सवार होंगी, हमारे सिर पर सवार होंगी, हमारी पीठ पर सवार होंगी, हमारे ऊपर उनकी छाया दिनों रात बनी रहेगी। क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमको ध्यान करना चाहिए। किसका? ये साकार, उसका ध्यान है। किसका? साकार का ध्यान है। निराकार तो बेटे हम आपको सवेरे ही कराते रहते हैं। आजकल ये निराकार ध्यान गायत्री माता है और सबका पिता है। गायत्री माता हमको स्नेह देती हैं, स्नेह देती हैं। वो भाव, माता का भाव, भगवान को माता का भाव हम जब मानते हैं तो क्या देते हैं? भगवान हमको स्नेह देते हैं, हमको करुणा देते हैं, हमको दयालुता देते हैं, हमको श्रद्धा देते हैं। और सविता, जब हमारे पास ये चीजें आ जाती हैं तो सविता का दूसरा वाला ध्यान जो है, जिसको हम निराकार ध्यान कहते हैं, हमारे अंदर देता है तो शक्ति देता है। शक्ति किसे देता है? महाराज जी, हम सविता का शुरू में ध्यान करें नहीं, बेटे शुरू मत करना, पहले माता का ध्यान कर, बाद में तो सविता का ध्यान करना। सविता क्या देता है? सविता बेटे सारा सामान देता है। क्या क्या सामान देता है? पिता क्या देता है? पिता बेटे पढ़ाई के लिए फीस देता है, अपनी कमाई का मकान देता है, और तेरी औरत को जेवर बना के देता है, और कई सिफारिश में ले आता है। सविता, हाँ बेटे, बाप के पास माल है और उसके पास अम्मा के पास माल नहीं। क्या है अम्मा के पास? अम्मा के पास क्या है? दुलार है। छाती से वही लगाई रहेगी, छाती का दूध वही पिलाएगी। तू तो टट्टी कर लेगा तो धोएगी वही, प्यार वही देगी। और बाप के पास टट्टी कर देगा तो अरे ले जा जी, ये बच्चा देखो टट्टी कर देता है, ले जा दो, धो दो, हमारा कोट धो देना। ये तो आप बच्चे को धो दीजिए, अपना कपड़े खोल धो लीजिए। नहीं साहब, ये हमारा काम नहीं है, लीजिए ये इनको बच्चे को भी दो, ये ले जाएगा। हम तो पाल लीजिए, हम तो खिलाने ले आए जिसने टट्टी करती हमारी, ले जाओ थोड़ा सा, और ये भी ले जाओ कुत्ता हमारा, देखो सी ये सब करना करती है। दूसरा कुत्ता ला, बच्चे पे भी झल्ला रहा है और उसमें माँ पे भी झल्ला रहा है, तो कुत्ता भी झल्ला रहा है। कौन झल्ला रहा है? बाप कौन है? सविता, हमारा पिता है। एक आंख प्यार की और एक आंख सुधार की। एक प्यार की आंख माता के पास है, गायत्री माता के पास, सुधार की आंख सविता के पास। स्नेह, जिसकी हमको प्रारंभिक आवश्यकता है, गायत्री माता से मिलता है, और शक्ति सविता से मिलती है। दोनों की उपासना की जरूरत है। आपको ध्यान करते समय आगे से ये खिलदुत के संग में जा रहा है, उसमें साप्ताहिक युगनुमान में अगला ध्यान के बारे में जा रहा है। उसमें ये बात बताइए कि आप लोगों को गायत्री उपासना करते समय प्रारंभिक अगर आप उपासक हों तो आपको गायत्री माता का ध्यान करना चाहिए। ध्यान करना चाहिए माता, सद्बुद्धि रूपी माता, सद्विवेक रूपी माता, सज्ञान रूपी माता, करुणा रूपी माता, प्रेम रूपी माता अपना अमृत सा दूध हमको पिला देती है। उस दूध को पी करके हमारी नसें और हमारी नाड़ियां शुद्ध पवित्र होती हुई चली आती हैं। हम स्नेह से भर रहे हैं, करुणा से भर रहे हैं, भावना से भर रहे हैं, स्नेह से भर रहे हैं, कोमलता से भर रहे हैं। हमारा जो दुष्टमन है, इसके अंदर कोमलता पैदा होनी चाहिए, सरसता पैदा होनी चाहिए, सौम्यता पैदा होनी चाहिए। प्रारंभिक हमारी जो आवश्यकता है सौम्यता की, करुणा की। हमारा तो मन सब जगह से निष्ठुरता से भरा हुआ पड़ा है। जब इसमें जालता आ जाए, श्रद्धा आ जाए, तब हम ये कहने के अधिकारी हैं कि भगवान हमको शक्ति दीजिए। और शक्ति आपको आ गई, शक्ति अगर आपको आ गई, कब? जब तक आप शुद्ध पवित्र नहीं हुए तो आपकी हानि हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा। दुर्वासा ऋषि ने अपने क्रोध का समापन नहीं किया था। जब तक उपासना करने लगे उनकी क्रोध की वृद्धि हुई। विश्वामित्र जब तक अपने आप को संशोधन करने की पूरी प्रक्रिया नहीं कर सके, जब तक अपने भजन में लग गए, भजन में लगने का परिणाम यह हुआ उनको कि उनकी काम वासना ज्यादा उत्तेजित हो गई। उत्तेजित होने के फलस्वरूप क्या हुआ? जैसे उनकी एक शकुंतला नाम की लड़की हुई थी, मालूम नहीं कन्नौशी के आश्रम में पैदा हुई थी। विश्वामित्र शिष्या के पास मेनका आई थी, उसने जब कर देगा थे यहाँ कर लिया था। जी ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि शक्ति जो आती है, शक्ति को प्राप्त करने से पहले संशोधन की जरूरत है। संशोधन अगर आप प्राप्त कर लें तब आपको सविता का ध्यान करना चाहिए। सविता का ध्यान कराने के लिए हम आपको थोड़ी सी वानगी बताते हैं, चाशनी बताते हैं, छोटी सी जानकारी देते हैं। सविता का ध्यान कैसे कराया जाएगा, ये 27 नंबर वीडियो का सैंपल हम बताते हैं कैसे कराया जाएगा। तो कराएंगे कब? बेटे हम ब्रह्मचर्य में कराएंगे। ब्रह्मचर्य में कराने से पहले आपको ये प्रारंभिक शिक्षण देते हैं। ये PMT का कोर्स है। कौन सा? अभी जो हम कराते हैं, अभी हम आपको ये प्रारंभिक शिक्षा दे रहे हैं
क्या आप ऐसा कर सकते हैं? क्या आपके लिए ऐसा संभव है कि आप अपना चिंतन और अपना विचार आपको बदल सकेंगे? तो हम आपको शक्ति दिलाएंगे। ब्रह्मचर्य हमको आपको शक्ति देने के लिए बुलाते हैं, पर आपके लिए शर्त यह है आप अपना वर्तमान जीवन का क्रम संशोधित कर लें, क्योंकि वो ये शक्ति आएगी वो आपके लिए लाभदायक हो सकती है, आपका भला कर सकती है। लेकिन वो अगर शक्ति आई तो आपका पेट फट जाए, आप सहन न कर सकते वो शक्ति, जो शक्ति को न कर सके हजम। शक्ति को प्राप्त करना मुश्किल नहीं है, शक्ति को हजम करना मुश्किल है। घी में बेटी बड़ी ताकत होती है, घी में बड़ी ताकत होती है। घी प्राप्त करना कोई मुश्किल नहीं है। 25 रुपया तेरे पास हो तो मुझे दे, मैं 1 किलो घी ला के दे दूंगा। 1 किलो घी मिल जाएगा। फिर महाराज जी खा लूँ तो बेटे तेरे चेहरे पर चमक आ जाएगी, तू मोटा हो जाएगा। तो 1 किलो का डिब्बा है, मैं तो खा जाता हूँ। हजम नहीं होता। हजम न होने से तेरा घी जो है नुकसान करेगा, तेरे पैसे भी जाएंगे और तेरा दस्त हो जाएंगे, रोटी हो जाएंगे। शक्ति प्राप्त करना कोई मुश्किल नहीं है, भगवान का अनुग्रह प्राप्त करना कोई मुश्किल नहीं है। भगवान का अनुग्रह प्राप्त करना तो गुरु जी बड़ा मुश्किल है। नहीं बेटे कोई मुश्किल नहीं है, भगवान का अनुग्रह करना कोई मुश्किल नहीं है। नहीं महाराज जी बड़ा मुश्किल है। नहीं बेटे बड़ा मुश्किल नहीं है। मुश्किल है तो चल मैं तेरी सहायता करूँ, मेरा गुरु मेरी सहायता करता है। कैसे सहायता करता है? मैं सवेरे के वक्त जब यहाँ आता हूँ उससे पहले अपने गुरु के सन्मुख बैठा रहता हूँ और हम दोनों के बीच में एक ऐसे सूत्र स्थापित हो गए हैं, ऐसे दोनों के बीच में सूत्र स्थापित हो गए हैं कि शरीर तो उनको नहीं कहाँ रहता है और हमारा शरीर यहाँ रहता है, पर हम आपस में बैठे हुए व्यक्तियों की तरीके से बात करते रहते हैं, परामर्श करते रहते हैं, सलाह मशवरा करते रहते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमको दिक्कत आ जाती है, क्या परेशानी आ जाती है, इसके क्या हल हो सकता है। बहुत सी बातों के लिए आपस में जैसे 2 मित्र बैठ के बात कर लेते हैं, हम कर सकते हैं। तो हमको भी लाभ दे सकता है बेटे, ये तो लाभ मैं तुझे दिला सकता हूं।